दोस्तों नमस्कार। farmlearner.com के इस मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरा परिचय करवा दूंगा। तो मेरा नाम रोहित गणेश राव कांगने है। मैं अदामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ टेरिटरी मैनेजर यहां पे काम कर रहा हूं। मेरा ग्रेजुएशन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला यहाँ से हुआ है। तो अभी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मुझे लगभग 6-7 साल का अनुभव है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमें जो टॉपिक दिया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन प्राइवेट सेक्टर्स स्पेशलाइज्ड इन पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। तो दोस्तों सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है। मेरे बहुत से दोस्त हैं कि बहुत से जूनियर्स हैं, उनका भी कॉल आते रहता है कि क्या करें आगे चल के, कैसा क्या आपकी तरफ से कुछ ना कुछ गाइडेंस दीजिए। तो सबसे पहले मैं farmlearner.com इस वेबसाइट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के हमारे दोस्तों के लिए एक बहुत ही अच्छा मंच यहाँ पे खड़ा किया है कि जहाँ से बहुत से हमारे दोस्त लोग गाइडेंस ले सकते हैं उनके सीनियर्स से। तो उनकी सभी टीम का मैं रोहित कांगने शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों सब्जेक्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या लेने वाले हैं उस सभी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है, प्राइवेट सेक्टर में पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में या उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड कहाँ पे हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है। तो देखा जाए तो आज 3 सेशन होने वाले हैं रिलेटेड टू सेम टॉपिक। सिर्फ यहाँ पे मैं पेस्टिसाइड का टॉपिक ले रहा हूँ। हमारे कुछ सीनियर्स है वो सीड्स प्रोडक्शन में सीड प्रोडक्शन का टॉपिक ले रहे हैं। हमारे दूसरे दोस्त है कि वो फर्टिलाइज़र का एक टॉपिक लेने वाले हैं। तो लगभग तीनों इसमें जो पोजीशंस है या काम करने का तरीका है, ये वो थोड़ा बहुत एक जैसा ही है। तो उस पर हम आगे चल के डिस्कस करने ही वाले हैं। तो पहले एक चार्ट समझ लेंगे कि हमको कौन से यानी पेस्टिसाइड सेक्टर में कहाँ पे हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है करके। ये जो बताने जाने वाला हूँ ये आपको सभी इधर ही मिलेगा। यानी आप अगर नेट पे भी डालेंगे तो एक छोटा सा चार्ट आपको नज़र आएगा, लेकिन इस चार्ट के बियॉन्ड दिस चार्ट हम जाने वाले हैं थोड़ा थोड़ा आगे करके। तो ये बेसिक चार्ट हमको समझना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमको कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो जिनको अभी प्राइवेट सेक्टर में आना है तो उनके लिए अभी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री बहुत सी मल्टीनेशनल है, इंडियन मल्टीनेशनल्स है, इंडियन कंपनीज़ है, वहाँ पे बहुत सारी पोजीशन है। यानी बेसिक से यानी नीचे से ऊपर तक देखा जाए तो आप फील्ड असिस्टेंट से भी एज अ फील्ड असिस्टेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग में अगर आपको जाना है तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर आपका करियर की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में आता है टेरिटरी मैनेजर, उसके बाद में आता है आपको रीजनल मैनेजर। तो ये पोजीशंस है कि हर एक कंपनी के हिसाब से उनको उन पोजीशंस को अलग अलग नाम है। तो आप अगर सेल्स और मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो ये पोजीशंस आपके लिए यहाँ पे मार्केट में हैं। अगर देखा जाए तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में तीन प्रकार के आपको तीन अलग अलग सब्जेक्ट भी कह सकते हैं या अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहला तो अगर आपको मार्केटिंग में जाना हो तो मैंने ये पोजीशंस आपको अभी जो बोली है सेल्स और मार्केटिंग के हिसाब से, तो ये पोजीशंस पे आप जा सकते हो। दूसरा आता है आपको अगर डेवलपमेंट में जाना हो तो डेवलपमेंट और सेल्स लगभग सरी का आता है, लेकिन थोड़ा एक्टिविटीज़ यानी कि आपका वर्किंग जो स्टाइल रहता है यानी वर्किंग किस हिसाब से होती है तो वो थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल बदलता है। तो आप डेवलपमेंट में जा सकते हैं या फिर आप रिसर्च में जा सकते हैं। तो ये तीनों सेक्टर्स यहाँ पे है कि जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में आपके लिए
आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखा जाए तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में अवेलेबल होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको डेवलपमेंट के लिए आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आपको होती है। अगर वहाँ पे पोजीशंस आप देखा जाए तो आप किसी एक आध कंपनी का अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो तो वहाँ पे आप एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर्स करके काम कर सकते हो, या फिर एक फील्ड असिस्टेंट के ऊपर की हायर पोजीशंस, हर एक कंपनी में अलग अलग उसका नाम है। तो एज ए एफ करके, यानी फील्ड मार्केटिंग ऑफिसर करके एक पोजीशन रहती है, उस पोजीशन पे डेवलपमेंट के लिए आप काम कर सकते हो। और यहाँ पे भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको होती है। बहुत से डेवलपमेंट में काम करने वाले ही लोग आगे चल के एक्सपीरियंस के तौर पे फिर सेल्स में उनका नसीब आजमा सकते हैं, यानी सेल्स में भी जा सकते हैं। तो उसी तरह थर्ड हमारा है कि वो है R&D। तो R&D के लिए आपको स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए। और ऑल ओवर R&D के इसमें R&D पेस्टिसाइड डिवीजन में, मैं फर्टिलाइज़र सीड्स की बात नहीं कर रहा, तो R&D पेस्टिसाइड में एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है हमको कि जहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये तीनों सेक्टर्स का एक चार्ट आप आपके सामने तैयार कर लीजिएगा, यानी आंखों के सामने लाइएगा। तो एक एक करके हम समझ लेंगे कि किस में किस हिसाब से काम होने वाला है। तो अगर आपने मार्केटिंग पकड़ा है तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आपको जाना है तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको सेल्स कंपनी का सेल्स करना होगा। उसके लिए जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी क्वालिफ़िकेशन है, तो वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे आप BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ये बेसिक क्वालिफ़िकेशंस है। यहाँ पे स्पेशल आपको MBA ही चाहिए ऐसा बहुत कम बार होता है, लेकिन अगर रहे आप ग्रेजुएट प्लस UG प्लस MBA भी रहे हो तो उसको भी प्रिफरेंस थोड़ा दिया जाता है। तो वो भी हम आगे चल के आगे के टॉपिक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा क्वालिफिकेशन कहाँ पे कैसे काम करेगा, ये तो डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट एक बिकॉज ऑफ दिस चार्ट ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आप MBA भी कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको मार्केटिंग में जाना, डेवलपमेंट में जाना हो तो डेवलपमेंट के हिसाब से हमारे इसमें पोजीशंस है सेम ही एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स में जो बेसिक क्वालिफिकेशन है कि आपको किसी भी, यानी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट चाहिए, तो वही सेम एज इट इज़ बेसिक क्वालिफिकेशन डेवलपमेंट में भी है। उसमें भी है कि अगर आप MSc हो तो आपको भी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, यार MBA हो तो आपको भी ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है। कंपनी के हिसाब से उनकी ज़रूरत क्या है उस हिसाब से, वो पोजीशन के हिसाब से आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर ख़ास करके आपको R&D में जाना हो तो वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके मिनिमम MSc तो होनी ही चाहिए, यानी R&D पेस्टिसाइड डिवीज़न में। तो दोस्तों एक बेसिक चार्ट हमने अभी समझ लिया है। तो ये बेसिक चार्ट हमको तो ध्यान में आ गया। अभी एलिजिबिलिटी भी हमने डिस्कस कर ली कि बेसिक हमको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट यहाँ पे स्टूडेंट होना चाहिए। देखा जाए तो दोस्तों हर एक स्टूडेंट के सामने एक अलग अलग कंडीशन है। भले ही अपना आपको अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना हो तो उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है BSc एग्री और हॉर्टी। वो भी अगर आपका है तो फिर भी बहुत से मेरे दोस्त हैं, उनका कॉल आता है कि सर अभी मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जस्ट अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो अभी मैं प्राइवेट इंडस्ट्री ज्वाइन करूँ क्या। दूसरे कुछ दोस्त होते हैं, उनका कहना होता है कि मेरा MSc में नंबर लगने वाला है और नंबर लग भी सकता है, लेकिन मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो मैं प्रेफरेंस किसको दूँ, मैं जॉब ज्वाइन करूँ या फिर अपनी MSc करूँ। कुछ दोस्तों का ऐसा आता है कि सर मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो पढ़ाई करते करते मैं मार्केटिंग का जॉब करते करते मैं पढ़ाई कर सकता हूँ क्या। तो ये कुछ सवाल हर एक अपने अपने हिसाब से सभी स्टूडेंट को आते हैं। तो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अगर ये क्लियर है कि आपको जाना ही है, आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में ज्वाइन करना ही है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अपने पास हमारे पास भी है। तो अभी मैं क्या करूँ? अभी मैं एमबीए करूँ या फिर मैं जॉब ज्वाइन करके एक्सपीरियंस लूँ और आगे जाऊँ? तो हर एक के हिसाब से उनके उनके हिसाब से कंडीशन हो सकती है। अभी बहुत से मेरे दोस्त हैं कि जो थोड़े फैमिली बैकग्राउंड उनका इतना स्ट्रांग नहीं है, और वो उनको जॉब की भी बहुत ज़रूरत है। घर को फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग ना होने की वजह से, तो फिर वो एमबीए में जाके एमबीए करेंगे। फिर एमबीए में एमबीए का तो खर्चा आने वाला ही है, उसके साथ में साथ 2 साल उनको जॉब यानी 2 साल उनके एमबीए करने में जाएंगे। तो उन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ, यानी हर एक के हिसाब से, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि हर एक के हिसाब से कंडीशन अलग अलग रहेंगी। तो फिर भी उन दोस्तों को मैं बताऊँगा कि आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। जॉब ज्वाइन करके आप आपका घर का भी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में आपको, अगर एग्रीकल्चर आप ग्रेजुएट हो तो आपको एबीएम यानी एग्रीकल्चर मार्केट एबीएम ही करना हो, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट ही करना हो, या फिर मुझे प्लेन एमबीए मार्केटिंग करके ही आगे चल के जॉब मिलने वाला है, आगे चल के अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ऐसा नहीं है। तो आपके पास अगर एक बेसिक क्वालिफिकेशन वाले एग्रीकल्चर की डिग्री है और आपके पास 2 साल का एज अ एक्सपीरियंस है, फिर भी आप एक पोजीशन के लिए, कंपनी रोल के पोजीशन के लिए लायबल हो सकते हो। और जो मेरे दोस्त हैं कि जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जिनको ऐसे कुछ फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि आपका अगर एम फिक्स है, आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में आना है, तो आप ज़रूर एमबीए कीजिए, एबीएम कीजिए, और इन दोनों में से कुछ भी कीजिए कि जो आपकी इनर स्किल्स बढ़ाएगा। यानी एमबीए करने के बाद भी आपकी प्रोफेशनल स्किल्स बहुत ही बढ़ जाएगी। वो आपका रियल एक्सपीरियंस, यानी आप बहुत सी बातें वहाँ से सीख के आओगे। तो एमबीए में भी आप स्पेशलाइजेशन करो, जो कुछ भी है, यानी एबीएम करो या कुछ स्पेशलाइजेशन करो मार्केटिंग में। तो आपको जिस टाइम आप जॉब ज्वाइन करोगे, तो वो टाइम में आपको वो फ़ायदे का ही होगा। बहुत से कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट होती है, तो कैंपस प्लेसमेंट में भी बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं। अगर आप वहाँ पे अच्छे परफॉर्मर रहे, तो आपको वहाँ पे भी चांस मिल सकता है। लेकिन एक थोड़ी सोचने की बात है कि बहुत कम कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं, और जितने हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ग्रेजुएट हर साल होते हैं, उस हिसाब से बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ कैंपस प्लेसमेंट्स में आती हैं। कुछ कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं, लेकिन वो कंपनियां यानी कि पैकेज वगैरह सब आपको अच्छा देगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आप जो शुरुआत आपकी होती है वो थोड़ी अच्छी कंपनी से, यानी मल्टीनेशनल कंपनी से या इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी से हुई, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वो बेटर रहेगा। अब हमारे कुछ दोस्त होते हैं कि उनका ये सिचुएशन उनके लिए अलग रहती है कि उनका एमएससी को भी नंबर लगने वाला है, उनको जॉब भी ज्वाइन करना है, प्राइवेट सेक्टर ही ज्वाइन करना है, और तो फिर अभी क्या करें? तो उन दोस्तों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका एमएससी में नंबर लगने वाला है, आप वहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो कीजिए, ज़रूर कीजिए एमएससी। ऐसा नहीं है कि आप एमएससी हो तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन एक स्किल्स, हमारे पास एक अलग सी स्किल रहेगी, यानी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में हम एमएससी करने वाले हैं। कुछ लोग एंटो में करेंगे, कुछ पैथोलॉजी में करेंगे, तो उनको तो अच्छा नॉलेज मिलने वाला ही है। जो नॉलेज कम, यानी जिस वक्त आप फील्ड लेवल पे काम करोगे या कंपनी में काम करोगे, तो कंपनी के हिसाब से भी आप एक अच्छे सूटेबल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए। और आपको भी जब आप ऑन द फील्ड जॉब करेंगे, तब आपके लिए भी वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा।
क्योंकि बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो एमएससी में एक अच्छे कॉलेज में उनका नंबर, उनको जो सब्जेक्ट चाहिए उसमें उनका नंबर लगे। तो वो भी प्रेफरेंस पहले एमएससी को दे, फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद आपको मार्केट ओपन ही है और आपके एमएससी का आपको फ़ायदा होने वाला ही है। और कुछ मेरे दोस्तों का सवाल, यानी कुछ यानी बहुत से, यानी नियर अबाउट बोला जाए तो 60-70% मेरे दोस्तों का ऐसा सवाल रहता है, यानी कि जो जूनियर्स हैं हमारे, तो उनका ऐसी कंडीशन उनके पास मेरे सामने रहती है कि वो कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई कर रहे हैं, पिछले 1-2-3 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी घर का प्रेशर है और अभी बहुत साल कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते वक्त में वो अभी घर में पैसे भी नहीं मांग सकते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ करना है। यानी तो फिर उनका कहना ऐसा होता है कि सर हम प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ले क्या, फिर दिन भर में काम करेंगे, फिर शाम को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई करेंगे। तो उन दोस्तों के लिए मैं कहूँगा कि देखिए, आप वो उसके लिए भी एक कंडीशन है, यानी आप कौन से एरिया में आपका जॉब, यानी वैसा जॉब ढूंढ रहे हो कि जो आपको टाइम भी मिले, जॉब के लिए भी दिन भर का टाइम मिले और शाम को आपको आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए टाइम मिले। तो वो डिपेंड अपॉन एरिया, यानी अभी मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, यानी कि महाराष्ट्र का जो दूसरा भाग है, यानी पश्चिम महाराष्ट्र, कैसे पश्चिम महाराष्ट्र में मैं काम करता हूँ। यहाँ पे ऑल ओवर द ईयर कंटिन्यूअस सीज़न चलते रहता है, तो बहुत कम टाइम मिलता है आपको दिन भर में कि आप आपकी पढ़ाई कर सको। सेम अगर महाराष्ट्र के या अपने ऑल ओवर इंडिया आप किसी दूसरे एरिया में काम करते हो कि जहाँ पे सिर्फ खरीफ सीज़न पे ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है और बाकी के सीज़न थोड़े स्लो डाउन होते हैं, तो वहाँ पे भी खरीफ सीज़न में आपको कंटिन्यूअस काम करना पड़ता है, भले ही आपको आगे चलने वाले 2-3 सीज़न थोड़ा सा कम मिले। तो ये जिनको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी हो तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप सेल्स मार्केटिंग में बिल्कुल ना जाए। हाँ, आपको करना है तो फिर आप एमएससी अगर हो, आपकी पीजी अगर हुई हो, तो फिर आप आपकी कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई करते करते किसी प्राइवेट कॉलेज पे आप लेक्चरशिप कर सकते हो, आपको वहाँ टाइम भी मिलेगा। लेकिन ये इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता, क्योंकि वर्क प्रेशर आपका काम हो सकता है, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत रहता है और यहाँ पे कुछ टाइमिंग नहीं है कि आपको सवेरे 11 बजे गए 5 बजे वापस आए, उसके बाद में आपको कोई कॉल नहीं करेगा, ऐसा नहीं रहता है। वर्कलोड अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको बहुत टाइम तक, लंबे समय तक, यानी कि सवेरे आप 7 बजे निकले तो फिर शाम को आपको 8-9 भी बज सकते हैं, तो इसमें आपको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा कुछ दूसरा सोचें, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि आप प्राइवेट कॉलेज पे लेक्चरशिप पे जा सकते हो। कुछ अदर जॉब भी है, यानी कुछ अभी अपने इंडस्ट्री में थोड़ा इतना अभी डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग की, ऑनलाइन पेस्टिसाइड की साइट्स है, जहाँ पे अभी कुछ एप्स भी है, जहाँ पे अभी नई नई पोजीशन, यानी कि क्रॉप एडवाइज़र करके, यानी कॉल सेंटर जैसी ये पोजीशंस है, वहाँ पे एज ऑफिशियली आप काम कर सकते हो। वो एक लिमिटेड टाइमिंग रहता है, उसके बाद में आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिल सकता है, वो आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये अलग अलग कंडीशन भी हमको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं कि उनको उनके हिसाब से कंडीशन अलग अलग मिलेंगी, तो उनको भी गाइडेंस प्रॉपर मिलना चाहिए। यहाँ पे पूरी तरह डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक बेसिक टॉपिक हम लेते आगे चलेंगे। तो अभी सबसे पहले तो हमने अपॉर्चुनिटीज़ देखा कहाँ कहाँ पे है, वो अपॉर्चुनिटीज़ के बाद में हमने एलिजिबिलिटी देखा कि हम उसमें फिट बैठते हैं या नहीं, तो हम कौन से सेगमेंट में अच्छी तरह से फिट बैठ सकते हैं और आगे चल के हमको क्या करना है। तो यहाँ तक आए, अभी हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे कि हाँ ठीक है, हम वो कंप्लीट कर लिया। अभी कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे सुनने वाले कि वो अभी इनमें से ये पूरा उनका कंप्लीट हुआ है और कोई ना कोई किसी ना किसी सेक्टर में कोई एमएससी पीजी एमबीए करके अभी प्राइवेट सेक्टर में है।
तो अभी ये प्राइवेट सेक्टर में आपकी एंट्री हो गई है, ऐसे बहुत से दोस्त होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि अभी आपको क्या करना है। तो आपकी अगर एंट्री हो गई है, आप अगर किसी एक बेसिक पोजीशन पे हो या कंपनी के पेरोल पे हो, तो वो दोनों के लिए मैं कहना चाहूँगा। तो एक बात थोड़ी एक मेरी पीछे कहने की रह गई थी कि बहुत से कॉलेजेस में एमबीए प्लेसमेंट होता है। एमबीए के बाद कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट्स होते हैं, अपने बहुत से स्टूडेंट उसमें सिलेक्ट होते हैं। लेकिन बाद में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है जिस टाइम में वो एक्चुअल फील्ड में काम करते हैं। तो बहुत से दोस्त हैं, उनको बाद में बहुत सी सारी दिक्कतें आती हैं। तो वो क्यों आती है, कैसे आती है, तो अभी क्या है कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म हमको यहाँ पे इंडस्ट्री में रहना है, तो आपका बेसिक पक्का होना चाहिए। तो कैंपस प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि आप एक पोजीशन तो आगे जाते हो, लेकिन आपके नीचे काम करने वाली जो टीम है, यानी नीचे जो वर्क होता है, उस वर्क का एक्सपीरियंस आपको नहीं रहता है। तो बहुत बार कुछ कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, कुछ दिनों तक काम करते हैं, लेकिन उनको फिर टीम हैंडलिंग, नीचे के प्रॉब्लम हैंडलिंग, इसमें बहुत सारी दिक्कतें जाती है। तो मैं कुछ दोस्तों को ये भी कहूँगा कि अगर आपकी कैंपस प्लेसमेंट की कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है, यानी कि एक तो इंडियन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल होनी चाहिए, नहीं तो फिर मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए। तो ये कंपनी नहीं है, तो फिर आप प्रेफरेंस दीजिए कि आप बेसिक से शुरुआत करें, यानी फील्ड, ये सबसे लोएस्ट पोजीशन है फील्ड असिस्टेंट की। फील्ड असिस्टेंट की पोजीशन से अगर आप शुरुआत करेंगे तो मैं कहूँगा कि वो जो एक्सपीरियंस आपको आएगा वो कुछ लोगों के लिए वो 1 साल का रहेगा, कुछ लोगों के लिए 1.5, 2, 3 भी साल का रह सकता है, डिपेंड अपॉन हम कितना ग्रैब करते हैं नॉलेज। तो वो हिसाब से वो जो आपका बेसिक एक्सपीरियंस रहेगा, जब आप कंपनी पे पेरोल के लिए जाओगे तो आपको वर्किंग करना थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। आपको टीम हैंडलिंग समझेगा, नीचे का बंदा आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बातें भी आपको समझ में आएंगी। तो ये बात को आप ध्यान में रखिए कि आपको बेसिक से, अगर आप यानी नीचे से आप ऊपर जा रहे हो, तो आप स्ट्रांग बनने वाले हो, आगे चल के आपको पूरा नॉलेज आने वाला है, तो उस नॉलेज का आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं कि अगर आप अभी एंट्री कर चुके हो और आप एक बेसिक लेवल पे किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में आप ज्वाइन हो चुके हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो बहुत से दोस्त मेरे ऐसे हैं कि उनका कहना है कि हाँ भाई, मैं 1 साल हो गया कंटिन्यू, 2 साल हो गए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलने वाली है और मिलेंगी भी, लेकिन आपका नॉलेज कितना है और आप मार्केट में किस हिसाब से काम करते हो, आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है, उस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज़ का टाइमिंग डिपेंड है कि आपको 1 साल में मिलेगी, 2 साल में मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आपके सॉफ्ट स्किल्स क्या है, आप जिस पोजीशन पे यानी फील्ड असिस्टेंट पे अभी काम कर रहे हो, तो वो पोजीशन पे आप पूरी तरह से आपका 100% देकर काम कर रहे हो नहीं, और वो काम करते वक्त आपका काम ऊपर, यानी जो आपको प्रमोट कर रहेंगे, या फिर आप वो नॉलेज लेके दूसरे कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो उनको दिखना भी चाहिए कि हाँ, ये लड़के ने ऐसा ऐसा किया है, हाँ इसने बहुत अच्छी तरह से काम किया है, तो वो हमको भी दिखाते आना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। काम करते वक्त में आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग होना चाहिए, यानी आप मार्केट में काम कर रहे हो, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट की जैसी अभी पेपर में ऐड ही आएंगी। बहुत सी पोजीशंस ऐसी होती है कि जस्ट खाली हो गई, पता चल गया, कैंडिडेट भी आ गया। तो आपको थोड़ा सा मार्केट में अपना नेटवर्क स्ट्रांग करना है। नेटवर्क स्ट्रांग यानी कि जो हमारे साथ वाले काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं या हमारे दोस्त लोग हैं, तो उनसे कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहना है।
हमारे सीनियर्स के जो जिस पोजीशन पे हमको जाना है या उसके हायर पोजीशन पे हमारे कुछ सीनियर्स हो, तो उन सीनियर्स के कंटिन्यूस आप कांटेक्ट में रहना चाहिए। उनको बहुत सारी पोजीशंस के बारे में पता रहता है और अब वो आपको गाइडेंस करके मदद भी कर सकते हैं वो टाइम पे। तो ये नेटवर्किंग हमारा स्ट्रांग होना चाहिए अगर हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और दूसरी स्किल डेवलपमेंट्स। तो स्किल में अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और ख़ास करके मार्केटिंग में काम करने वाले हो, मार्केटिंग में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स फार्मर्स के साथ, लोगों के साथ में आने वाला ही है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो। जिस एरिया में आप काम करते हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। और उसके साथ में सॉफ्ट स्किल के बारे में देखें तो हमको अभी तो सभी को कंप्यूटर का नॉलेज तो है, लेकिन लेकिन एक बेसिक हम जो कहें कि हमारे इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, तो एक्सेल का आपको बेटर नॉलेज वहाँ पे होना चाहिए। एक्सेल रहे, पावर पॉइंट रहे, तो इसका बेटर नॉलेज हमको होना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो जिस वक्त आप एक फील्ड असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो तब इन चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हो। और अभी दोस्तों देखा जाए तो हमारा इंडस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा बदलते जा रहा है, यानी पेस्टिसाइड मार्केटिंग इंडस्ट्री। बहुत सी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स आ गई हैं। वैसे दूसरी इधर है, लेकिन अभी एग्रीकल्चर में बहुत सी अभी एंट्री कर रही है साइट्स। तो मुझे लगता है और थोड़ा सा फार्मर भी हमारा अपग्रेड हो रहा है। हर एक फार्मर के पास में 4G फ़ोन रहता है, इंटरनेट वो यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप वो यूज़ करते हैं, फेसबुक वो यूज़ करते हैं, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आगे चल के मेरे हिसाब से जो भी हमारे फील्ड असिस्टेंट्स है, यानी फील्ड असिस्टेंट के पोजीशंस पे जो लड़के काम कर रहे हैं या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने अभी एंट्री नहीं ली है और उनके पास अभी टाइम है, तो वो ऑनलाइन मार्केटिंग के मार्केट में बहुत सारे कोर्सेस हैं। कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, कुछ आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम हो, समय मिलता हो, तो ज़रूर वो कीजिएगा। वो आपको बेनिफिट ही आगे चल के देने वाला है। तो और एक स्टेज हम यहाँ से आगे चलेंगे कि कुछ दोस्तों ने ये भी पूरा कवर कर लिया है कि हाँ सर, अभी हम तो हो गए, हमने इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर ली, हमको अभी 2-3 साल हो गए, अभी हम वो पूरी अगले स्टेप के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो गए हैं। तो उन दोस्तों के लिए मैं कुछ डूज़ एंड डोंट्स कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हाँ सर, अभी मुझे ऑन रोल पोजीशन पे जाना है, लेकिन सामने वाली कंपनी मुझे कुछ अच्छी सैलरी यानी अच्छा पैकेज कुछ दे नहीं रही है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो पहले ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहले तो ये आपकी करियर की शुरुआत है, तो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि करियर के शुरुआत में सबसे पहले तो आप प्रेफरेंस जो देना चाहिए वो पैकेज को नहीं, तो कंपनी के ब्रांड को प्रेफरेंस आपको पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में देना चाहिए। अगर आपकी शुरुआत किसी मल्टीनेशनल कंपनी से और इंडिया की किसी अच्छी कंपनी से होती होगी, तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के बेस से अगली बार हमारा अपने आप पैकेज करेक्शन हो जाएगा, यानी हमारे हिसाब से पैकेज मिल सकता है। लेकिन आप पैकेज के लिए कोई भी कंपनी शुरुआत में अगर ढूंढ रहे हो और ज्वाइन भी कर रहे हो, तो बाद में आपको मल्टीनेशनल में एंट्री करने के लिए फिर बाद में दिक्कत जाएंगी। तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि ब्रांड को प्रेफरेंस दे कंपनी के शुरुआत में, और उसके बाद में फिर आप पैकेज को प्रेफरेंस दे। इसके बाद में कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल आते हैं कि सर, मुझे मेरे होम टाउन एरिया में ही काम करना है, जहाँ पे मैं रहता हूँ उसी एरिया में काम करना है। तो देखो दोस्तों, अगर हमारी इंडस्ट्री प्राइवेट इंडस्ट्री है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ किसी एरिया में मिलती है, किसी एरिया में नहीं मिलती है।
तो शुरुआत के पीरियड में जहाँ पे हम हमारा करियर स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो मैं आप सभी को आप सभी स्टूडेंट्स को, यानी कि जो फ्रेशर्स हैं उनको भी, और जो अभी नए जॉब कर रहे हैं उनको भी, तो आप लोकेशन का अभी से ये मत रखिएगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि एक अच्छे लोकेशन पे, यानी कि जो बहुत बड़ा मार्केट है, यानी महाराष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो पश्चिम महाराष्ट्र में मैं मेरे करियर की शुरुआत करना चाहता हूँ, जहाँ पे मल्टी लोकेशंस पे काम करने की मेरी तैयारी है, तो बेटर है। मल्टी क्रॉप्स है, यहाँ पे हमको क्रॉप्स का एक्सपीरियंस अच्छी तरीके से मिलेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि मल्टी लोकेशंस काम करने के लिए आप शुरुआत के पीरियड में तैयार रहिए, क्योंकि मल्टी लोकेशंस पे आप नए नए क्रॉप सीखोगे, नए नए एरिया का आपको एक्सपीरियंस आएगा, तो आगे चल के वही एक्सपीरियंस हमारा की फैक्टर बनेगा जब भी कभी हम आगे किसी कंपनी में अगर एक्सपीरियंस लेके इंटरव्यू देते होंगे तो ये मल्टी लोकेशंस का आप दिमाग में फिट करके रखिएगा कि उसमें कोई भी ऐसा मत रखिए कि नहीं मुझे इसी एरिया में काम करना है और यहीं पे मैं काम करूँगा। तो सभी इधर ऑल ओवर इंडिया आप काम करने के लिए तैयार रहिएगा। और किसी इंटरव्यू में भी पूछे तो यही बताइएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन प्रॉपर जगह पे काम करने वाला बंदा, अगर वो उसी जगह पे काम करने वाला कैंडिडेट अगर वो सामने वाले कंपनी को लगता होगा और आप कहोगे कि नहीं मुझे इसी एरिया में काम करना है, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से जा सकती हैं। तो इस चीज़ पे हम आ गए, तो बहुत सारे लोग यहाँ तक तो पहुँचे होंगे, तो उन्होंने इस डूज़ एंड डोंट्स पे खास करके ध्यान रखना। और रही चीज़ एक्सपीरियंस की, कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ या मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, अगली पोजीशन पे मैं गया नहीं हूँ। हर एक का टाइम, हर एक का फेज़ अलग अलग रहता है, लेकिन लर्निंग हमारा स्टॉप नहीं होना चाहिए। हमारा स्पिरिट भी कम नहीं होना चाहिए कि ठीक है आपको नहीं मिली है, 1-2 साल हो गए पोजीशन, लेकिन अगले साल ज़रूर मिलेगी। कहीं पे आप कम पढ़ते होगे, कहीं पे हमारा नेटवर्क कम पड़ता होगा, कहीं पे हमारा रीच नहीं पड़ता होगा। आखिर में प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री में हम ये गवर्नमेंट के जैसा देख नहीं सकते कि हाँ ये पोजीशन मुझे क्यों नहीं मिली, मैं तो क्वालिफाइड था और मैं तो पूरी तरह एलिजिबल था। तो ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन ये भी कहूँगा कि आप अगर अच्छे कैंडिडेट हो, आप में अच्छी स्किल है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। एक बार मैं देख लेता हूँ कि जो पॉइंट्स हमने निकाले थे, उन पॉइंट्स में से कुछ छूटे ना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आज समय कम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोई टॉपिक छूटे ना, इसलिए एक बार फिर से देख लेता हूँ। तो कुछ एक छोटा सा पॉइंट रह गया कि कुछ दोस्त है कि अभी वो इस पोजीशन पे आए होंगे, यानी कि टीएम के पोजीशन पे या सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे अभी मैं हूँ। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको कहना चाहूँगा कि ये हमारे लाइफ का एक ऐसा फेज़ रहेगा, आप भी अगर कोई सुन रहे होंगे तो इस फेज़ के दरमियान हमको हमारी बहुत सी पर्सनल लाइफ भी हैंडल करनी है, और प्रोफेशनल लाइफ में ये हमारा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है। तो इस टाइम पे बहुत प्रेशर भी बढ़ेगा, हमको परफॉर्मेंस भी देना है, घर पर्सनल लाइफ भी हैंडल करनी है। यानी किसी की जैसे मेरी अभी नई शादी हुई, किसी की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ सकती है, यानी आती है, तो वो बातें भी उनको हैंडल करके आगे चलना होगा। तो डरिएगा नहीं, डट के रहना है। और जो वर्किंग हमारा कंटिन्यूस चालू है, लर्निंग जो हमारा शुरू है वो शुरू रहने देना है, उसको कंटिन्यू रखना है। 1 साल आगे पीछे रहेगा, लेकिन फिर भी लर्निंग स्टॉप नहीं होना चाहिए, लर्निंग कंटिन्यूस रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे जो सुनने वाले स्टूडेंट्स होंगे, कुछ सीनियर्स भी होंगे, कुछ मेरे कलीग्स भी होंगे,
तो उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, हमको आपने सुना। और फिर एक बार farmlearner.com की सभी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है। बहुत से लोग यहाँ से एक्सपीरियंस नॉलेज लेके यहाँ से नॉलेज लेके जाएंगे। कुछ लोगों को अगर इसके बाद भी अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं मेरा नंबर बताता हूँ, 8149949286। यही मेरा पर्सनल नंबर है और व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो ये गाइडेंस देने के लिए मैं एनी टाइम तैयार हूँ। मैं यहीं तक के गाइडेंस इसलिए दिया हूँ क्योंकि यहाँ तक के मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसके आगे के पोजीशंस के बारे में मैं आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसका खुद से मैंने एक्सपीरियंस कुछ इतना लिया नहीं है। तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन वो एक अंधे को दूसरे अंधे ने रास्ता दिखाने जैसा होगा। तो ऐसा ना करते हुए यहीं पे रुकूंगा। जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उस पे किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में भी आप नीचे डाल सकते हो, क्वेश्चन डाल सकते हो, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू।